ठीक। सो जय हिंद टू ऑल। ये वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको ऑर्गेनिक एकदम बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक मिलेगा। इतना एडवांस मिलेगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जितना मैं बेसिक से जाऊंगा उतने एडवांस के आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो जुड़े रहिएगा। जहां तक ये लेक्चर जाता है, ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में ट्राई करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकूं मैं, जितने भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आज अपन कवर करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे, टॉपिक कवर्ड इन लेक्चर। इस लेक्चर में ट्राई करेंगे क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे, आप तो पहले पढ़ चुके हो, चूंकि आप ग्रेड 1 एडवांस लेवल के एग्जाम के लिए इसका प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा इसके इंट्रोडक्शन पे मैं नहीं जाऊंगा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैसे कैसे अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन की, मतलब उनकी डिग्री देखेंगे, कार्बन की डिग्री क्या है, कोटि जिसको बोलते हैं अपन। टाइप्स ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, टाइप्स ऑफ एल्कोहल एंड एमाइंस देखेंगे। और बहुत सारे ऐसे अपन ऑर्गेनिक एकदम फंडा समझेंगे क्या है, क्या क्या पढ़ने हैं अपने को। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अपन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेनली 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। 2 पार्ट्स में, किसमें किसमें, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड केमिस्ट्री। समझते हैं, देखो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। एक होगा आपका ऑर्गेनिक, एक होगा आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक इट मींस क्या, ऑर्गेनिक मतलब द कंबाइन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब सर कॉम्बिनेशन किसका किसका, कार्बन का और हाइड्रोजन का, या फिर इसको बोल सकते हैं कार्बन इन इट्स कंपाउंड। कार्बन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो मेनली आपको मिलेंगे कार्बन और उसके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के कंबाइन, या फिर इसको बोल सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कंपाउंड। तो इसका मतलब जितने भी कंपाउंड्स मिलेंगे ना आपको, जितने भी कंपाउंड आपको मिलेंगे, किसके कंपाउंड आपको जो भी मिलेंगे, किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो आपको ज्यादातर मिलेंगे कार्बन के कंपाउंड, कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड। केमिस्ट्री क्या है, मतलब इसके बारे में स्टडी करना। किसके बारे में सर, इसके बारे में मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना। अपन क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन, ठीक है। तो केमिकल, और इसमें क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिस्ट्री, इसमें क्या स्टडी करेंगे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन, क्या क्या केमिकल रिएक्शन शो को होगा। सेकेंड क्या, इनके रिएक्शंस, इनके रिएक्शंस। तो मेनली आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करोगे उसमें क्या क्या स्टडी करने होते हैं अपने को। सबसे पहले तो जान लो ये ऑर्गेनिक है क्या चीज। तो कार्बन एंड उसके कंपाउंड है, या फिर हाइड्रोकार्बन्स है। जैसे एग्जांपल अपन जितने सारे जैसे देखते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जांपल, जैसे CH4 हो गया, मेथेन हो गया, या फिर बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, एथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, C2H5OH, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ग्लूकोज, ये सब क्या है, एमाइंस, ईथर, ये सब सबके सब क्या हुए हैं आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं। इसका छोटा सा डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन होगा इसका, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द branch of chemistry, the branch of chemistry which deals the study of
compound compound of carbon and their प्रॉपर्टीज ओके। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन क्या स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली देखेंगे कार्बन एंड इसके डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसकी स्टडी करेंगे, और वही ब्रांच जिसमें आप कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली स्टडी करेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। तो चलो चलते हैं, मेनली क्या स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज मेनली। प्रॉपर्टीज कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कोई बता सकता है क्या प्रॉपर्टी कितने टाइप्स के हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की? तो वो हो सकते हैं दो टाइप्स की, मेनली कितने टाइप्स की, टू टाइप्स की। फर्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली कितने टाइप्स के होंगे, दो टाइप्स के, एक होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड होगा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, जैसे मान के चलो मेरे पास एक वैक्स लाइक कोई हाइड्रोकार्बन है, वैक्स लाइक हाइड्रोकार्बन है, ओके। मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है कि ये वैक्स लाइक है, मतलब इसको मैं आराम से मूवेबल कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ इसको, या फिर कट कर सकता हूँ, ओके। अगर और ज्यादा क्या है, ब्रांचिंग इसमें बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा रिजिड हो गया, मतलब ये सॉलिड हो गया, ओके। अगर जैसे मीथेन गैस की बात करते हैं तो उसका वो क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ओके। मतलब ऐसे प्रॉपर्टी जिनके लिए कोई केमिकल चेंजेस नहीं होगा उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी का, एक अपन ले सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे क्या होता है, मेल्टिंग आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ओके। आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस को हम मेल्ट करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा कुछ। डेंसिटी और सरफेस सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन, ओके। डेंसिटी जिसको अपन घनत्व बोलते हैं, सरफेस टेंशन, या फिर विस्कोसिटी जिसको अपन क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी मतलब इट मींस, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं विस्कोसिटी मींस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी। ये सरफेस टेंशन जिसको अपन क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। विस्कोसिटी मतलब क्या, गाढ़ापन। विस्कोसिटी मींस गाढ़ापन। जैसे अपन वो शहद देखते हैं ना, शहद और वाटर में अगर कंपैरिजन करें तो उसमें क्या होगा, शहद का जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इट मींस वो क्या है, थोड़ा गाढ़ा बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है। और जैसे वाटर क्या है उसमें फैलाव, इसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी मींस फैलाव ही आप समझ सकते हो कि यार कौन ज्यादा फैलेगा, मेरे को ऐसा कहे, आई विल मैनेज, ठीक है। विस्कोसिटी। उसके बाद क्या है, कलर, ऑर्डर और क्या है, कलर और क्या है, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर, ये सारा कुछ है ना, ये सारा कुछ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितने में मेल्ट हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कितने में बॉइल हो रहा है, वाटर कितने में बॉइल हो रहा है, डेंसिटी घनत्व जिसको बोलते हैं, डेंसिटी इट मींस घनत्व, ओके, घनत्व। और सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, ठीक है, सरफेस टेंशन। उसके बाद विस्कोसिटी गाढ़ापन, कलर, ऑर्डर, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या कर लोगे, आप क्या देखोगे, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में अपन स्टडी करेंगे। केमिकल केमिकल रिएक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शन के में मेनली, या फिर केमिकल रिएक्शन के बारे में अपन क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये सारा कुछ अपन देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्या स्पेशली पढ़ेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे फर्स्ट है जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे फर्स्ट जो आता है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले जो हमारा है उसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब अपन क्या करेंगे, इस हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिसमें आपको ओनली ऑन मिलेंगे कार्बन, आपको मिलेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोकार्बन में क्या मिलेंगे, ओनली ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब वो कार्बन क्या हो सकते हैं, सिंगल बॉन्डेड हो सकते हैं, डबल बॉन्डेड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड हो सकते हैं, किसी भी टाइप्स के हो सकते हैं। इज प्रेजेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन इज, कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, मतलब इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, ओनली कार्बन्स मिलेंगे और ओनली क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। जैसे मैं ये ले लू C6 एंड H6, इसी को क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन क्या होगा, सिंगल बॉन्डेड, ये सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, 6 कार्बन, और ये डबल बॉन्डेड ऐसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इन सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब ये जो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होंगे, कितने टाइप्स के होंगे, मेनली कितने टाइप्स के हो सकते हैं, टाइप्स, टाइप्स। तो फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन ए साइक्लिक। मतलब क्या होगा ये, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मेरे को तो जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, एलिसाइक्लिक कहने का मतलब कोई चक्कर वक्कर नहीं है उसका, है ना, मतलब वो कैसा है, अचक्रीय है, अचक्रीय है, उसमें कोई चक्कर नहीं है, अचक्रीय है, एलिसाइक्लिक। अब ये मेनली कितने टाइप्स के होंगे, तो ये हो सकते हैं मेनली कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या होगा सर, एक होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा और उसके साथ में कोई सा भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। डन। तो एग्जांपल हमने देखा मेथेन है या फिर बेंजीन है, बहुत सारे कंपाउंड है, ठीक है। टाइप्स, ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, इसके अच्छे से अपन ग्राफ में भी इसको समझ सकते थे, ठीक है। तो कैसे हैं, एक होगा एलिसाइक्लिक, एसाइक्लिक कहने का मतलब क्या है, अचक्रीय, जिसमें कोई चक्र नहीं है, ठीक है। तो वो होगा मेनली 2 टाइप से, एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकंड होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है सैचुरेटेड, या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कहने का मतलब यार देखो एकदम सिंपल, संतृप्त, तृप्त हो, ये समझो उसको, वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा ही नहीं, किसी से रिएक्शन नहीं शो करेगा। संतृप्त मतलब क्या, सैचुरेटेड मतलब क्या, बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, कार्बन कार्बन के बाद बीच क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट हो सकता है, अनसैचुरेशन, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, ओके, ये हो सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है,
तो इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। सैचुरेटेड जैसे CH4 मेथेन, या फिर एथेन CH3 और CH3 सिंगल बॉन्डेड है ना, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, मेथेन एथेन, या फिर और क्या ले सकते हो, मेथेन एथेन प्रोपेन, ये सब के सब क्या है, सैचुरेटेड है। ये लाइन स्ट्रक्चर, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, जैसे कार्बन और इसके साथ में जुड़ा हुआ CH3, यहाँ पे क्या है CH2, इधर क्या है CH2, और इधर क्या है CH3 है, CH3 है। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, जिसमें डबल बॉन्डेड हो और क्या हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो, इसी को बोल देते हैं हम लोग। ओवरऑल इसको बोल सकते हैं, एक्चुअल में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, उसको अपन यहां पे रखते हैं एल्केन्स वाली फैमिली में, एल्केन वाली फैमिली में ये सब आएंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ये होगा मेनली एल्कीन, एल्कीन और क्या होगा, एल्काइंस होगा, ये सब होंगे एल्काइन, डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड में। नाम इसमें क्या क्या होगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, ये इसको बोलेंगे मेथ एथीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एथीन, क्या है ये, एथीन है। मैं कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड और ले सकते हैं इसे, और ये ले सकते हैं 1 2 3 कहने का मतलब क्या है, मेथेट प्रोपाइन, बोलो इसका IUPAC नेम बोलो, 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, ट्रिपल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। ओके, तो ये सब है। हमने फर्स्ट टाइप से देखा ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सेकेंड अपन चलते हैं किसमें, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में। सेकेंड चलते हैं किसमें, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म में होगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को फिर से अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी टू टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं। इसमें भी क्या क्या होगा, इसमें भी फर्स्ट इज सैचुरेटेड, इसमें भी फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सेकेंड इज अनसैचुरेटेड। ओके, ठीक, मेरे हाँ ओके, ठीक है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है वो मेनली टू टाइप से अपन स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक एंड अनसैचुरेटेड। अब फिर यहाँ पे बात आती है सैचुरेटेड इट मींस एग्जांपल। अब देखो क्या है सैचुरेटेड, इट मींस जैसे मैंने ले लिया एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, ये 3 कार्बन की, या फिर मैं ले सकता हूँ 4 कार्बन का, या फिर मैं 5 कार्बन का। तो इस टाइप से अपन क्या ले सकते हैं, कंपाउंड ले सकते हैं। 6 कार्बन का भी ले सकते हैं। अब देखो बेंजीन और इसमें बहुत डिफरेंट है, बेंजीन में डबल बॉन्डेड होता है लेकिन ये इसमें सिंगल बॉन्डेड है, और ये प्योरली क्या है, सैचुरेटेड है, संतृप्त है, ठीक है, संतृप्त है। लेकिन याद रखना ये एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब इसमें डबल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड कहने का मतलब ये एल्कीन है, ये डबल बॉन्डेड है, ठीक है। उसके बाद ये डबल बॉन्डेड है ना, अपन इसको भी क्या कर सकते हैं, ये भी क्या है, डबल बॉन्डेड है। तो ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये क्या है, सैचुरेटेड है, ठीक है। ETC और भी बहुत सारे हैं। आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, वो सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड। अपन चलते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स में, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स।
डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब क्या क्या होंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होंगे, इसको भी हम टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। कितने टाइप से इसको बाइफरकेट कर सकते हैं? टू टाइप से। एक होगा होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। सेकेंड अपन स्टडी करेंगे हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। ओके, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक इट मींस जिसमें जो रिंग बनेगी ना, जो रिंग बनेगी या फिर जो भी स्पीसीज होगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा? वो मिलेगा आपको सेम टाइप के कार्बन। जैसे इसमें आप देख सकते हो इसमें सारे के सारे क्या हैं? सेम है। या फिर अपन देख सकते हैं जैसे बेंजीन का रिंग, ये सबके सब क्या है? इसमें कार्बन का जो रिंग है उसमें सबके सब कार्बन है, सबके सब कार्बन है। या फिर ये ले सकते हैं फिनॉल, ये अपन क्या ले सकते हैं? फिनॉल। ये इसमें भी कार्बन का जो रिंग है उसमें सबके सब कार्बन है, उसके बाद साइड में OH है, फिनॉल अपन ले सकते हैं। या फिर ये भी ले सकते हैं मिथाइल ले सकते हैं, ये साइड में CH3 ले सकते हैं। ये सब क्या है? सेम टाइप के स्पीसीज है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में कार्बन है। हेटेरोसाइक्लिक जो होगा, हेटेरोसाइक्लिक होगा वो अलग अलग हो। जैसे सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन जैसे अपन लेते हैं ना पिरिडीन, पिरिडीन ये हो गया NH3, यहाँ पे कार्बन के चैन में 1 2 3 4 5 कार्बन है और ये सब ऐसे कुछ, ये क्या है? डबल बॉन्डेड है। ये क्या है? डबल बॉन्डेड। ये हो गया यहाँ पे इधर कुछ इस टाइप से पिरिडीन। ओके, तो ये भी क्या है? आपके हेटेरोसाइक्लिक। और भी ले सकते हैं फ्यूरॉन, ये कुछ, ये सब क्या है? आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कार्बन, अब अपन देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। यहां से समझेंगे, यहां से स्टार्ट होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बेहतरीन टॉपिक, जिसमें आप जानोगे कार्बन की कोटि, कार्बन की कोटि या फिर इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन भी बोलते हैं। इसको यहीं से अपन जानेंगे क्या? डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की कोटि, कार्बन की कोटि मतलब जो कार्बन है वो कितने और कार्बन से अटैच होगा। तो सबसे फर्स्ट है मिथाइल कार्बन, सबसे फर्स्ट है क्या? मिथाइल कार्बन। फर्स्ट इज मिथाइल कार्बन, मिथाइल कार्बन, मिथाइल कार्बन। मिथाइल कार्बन क्या होगा? जैसे अपने पास सपोज एक क्या है? CH3, एक क्या है अपने पास? CH3, उससे जुड़ा हुआ कोई भी हैलोजन, हैलोजन इट मींस फूफा, कल, ब्रेड, इमली, ये सब हो सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ ये जो CH3 है, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? इसी को बोल सकते हैं R ग्रुप। इसी को क्या बोल सकते हैं? R ग्रुप। ये क्या है? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। अब आते हैं अपन किसमें? अब आते हैं किसमें अपन? 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन एंड देन 3 डिग्री कार्बन, प्राथमिक कार्बन या फिर द्वितीय कार्बन जिसको बोलते हैं तृतीय कार्बन, या फिर और हो सकता है 4 डिग्री कार्बन। और क्या किसमें बाइफरकेट कर सकते हैं? 4 डिग्री कार्बन में इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। क्लियर क्या? थोड़ा मैं इसको स्मॉल करके ऊपर ले जाता हूं। ओके, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड क्वाड्रपल कार्बन। 3 डिग्री, ठीक है। कार्बन 1 डिग्री कार्बन में अपन क्या किसको किसको आइडेंटिफाई करेंगे? क्या होगा 1 डिग्री कार्बन? कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली ओनली 1 कार्बन, जिसमें कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच होगा, ओनली 1 कार्बन, कार्बन अटैच्ड, कार्बन अटैच्ड, कार्बन अटैच्ड, अटैच्ड ओनली
वन कार्बन। जैसे एग्जांपल में अपन ले सकते हैं बहुत सारे कुछ ऐसे। देखो एग्जांपल, जैसे अपने पास क्या है, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। तो ये कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है, वन कार्बन से। ये भी कितने कार्बन से, वन कार्बन से अटैच है। और जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, देखो जैसे मैंने ये ले लिया, ये सपोज ये ले लिया, ठीक है। तो इसमें कितने 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ ये वाला कार्बन, ये कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच है तो ये होगा 1 डिग्री। यहाँ पे भी ये वाला कहां से अटैच है, ओनली 1 से, ये तो हो गया 2 डिग्री हो गया। ये क्वाड्रपल हो गया, ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, ये भी हो गया इसमें 1 डिग्री कार्बन। तो आपको ये देखने की कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन और अटैच्ड है। दूसरा चलते हैं 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन क्या होगा देखो, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कुछ इस टाइप से। चलो इसको और थोड़ा टफ कर देता हूं, मैंने किया यहाँ पे एक और कार्बन, ठीक है। इधर सपोज क्या टेस्ट है, CH3, यहाँ पे केवल हाइड्रोजन, इधर CH2 और इधर क्या आएगा CH3। लेकिन यहाँ पे फाइंड आउट करो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है। यहां से याद रखना, आपको अगर डिग्री फाइंड आउट करने हैं तो नोट याद रखो, डिग्री फाइंड आउट करने के लिए अपन को देखने पड़ते हैं कि कार्बन जिस भी कार्बन का डिग्री निकालना है, उसमें देखते हैं कि वो कार्बन और कितने कार्बन से अटैच्ड है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपने को क्या देखने हैं कि जितने भी कार्बन की कोटि निकालने, डिग्री निकालने हैं, उस कार्बन पे ये फाइंड आउट कर लो। जैसे यार मेरी कोटि निकालोगे, अपनी कोटि निकालोगे तो ये देखोगे तुम्हारे बाजू में कौन है, आजू में कौन है, डन ना। अगर 2 लोग ऐसे जुड़े हुए हैं तो मेरी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री। 3 लोग जुड़े हैं तो अपनी डिग्री कितनी, 3। अपन ये बोलते हैं ना, 3 दोस्त घूमने गए तो हर एक दोस्त की अगर कोटि है, आप बीच में हो तो आपके आजू बाजू में 2 दोस्त है, आपकी कोटि कितनी होगी, आपकी डिग्री होगी 2, लास्ट वाले दोस्त की 1, इधर वाले की 1। आता है समझ में। वैसे ये भी दोस्त हैं, ओके। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो इसकी कोटि हुई 1 डिग्री की, ओके। अभी निकालेंगे इसकी कितनी डिग्री होगी, 2। अरे कहां से 2, कितने लोग जुड़े हैं, 3 लोग, 1 2 और ये 3, कितनी डिग्री होगी इसकी 3, ओके। ये कितनी डिग्री की 1 और ये 2 और ये 1। तो ऐसे ही सब में 3 कार्बन अगर एड है तो उसकी 3 डिग्री, तो सारे कुछ ये क्या होती, कोटि होती, किसकी, कार्बन की कोटि होती। तो एक एग्जांपल में सारा कुछ समझ सकते हैं हम। एक बड़ा बेहतरीन सा एग्जांपल लेते, चलो। एक हमने ले लिया, सपोज इधर एक कार्बन, इधर फिर ले लेते कार्बन, इधर कार्बन और इधर हाइड्रोजन, इधर फिर से कार्बन, एक इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। और ले लेते हैं कार्बन, इधर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इधर इस कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, सब जगह पे इतने सारे हमने ले लिया। अब इसमें अपने को निकालने, डिग्री निकालने, कोटि निकालने हैं, ठीक है। क्या क्या निकालने हैं, कोटि निकालने, डिग्री निकालने हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन को फाइंड आउट करते हैं। अब इस वाले कंपाउंड में आपको क्या निकालने हैं, फाइंड 1 डिग्री कार्बन, क्या क्या फाइंड करने हैं आपको, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, एंड क्वाड्रपल कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। चलो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं 1 डिग्री कार्बन। बताते हो इधर ये कितना डिग्री, बोलो कितना डिग्री, 1 डिग्री। क्या फाइंड आउट करने, ओनली कार्बन्स। अभी हाइड्रोजन है 1 2 3, हाइड्रोजन नहीं देखने, ओनली कार्बन, ठीक है। चलो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे 1 2 और 3, तो ये कितना डिग्री हुआ, 3 डिग्री, यस ना। इसको बोलो कितना डिग्री, ये भी होगा 3 डिग्री, इसको बोलो 3 डिग्री, इधर 3 डिग्री, इधर भी 3 डिग्री, ये कितना डिग्री 1 2 3, ये भी 3 डिग्री, ये कितना डिग्री 1 डिग्री, ये कितना डिग्री 1 डिग्री, सबके सब 1 डिग्री, 3 डिग्री, ये कितना डिग्री, ये भी 1 डिग्री। इसको बोलो 1 2 3 4, नॉट 4 सर, ये कितना डिग्री 3 डिग्री, ये कितना डिग्री 1 डिग्री, ये कितना डिग्री 3 डिग्री, ये कितना डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये कितना डिग्री, चूंकि अटैच्ड है ना यहाँ पे, ऐसे अटैच्ड है, ठीक है।
इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन 2 डिग्री, इसको भी 2 डिग्री, इसको भी 3 डिग्री, और ये कितना डिग्री होगा 1 डिग्री, ये भी होगा 1 डिग्री। कोई और कार्बन बाकी है क्या? ऑफकोर्स बाकी है। ये कितना डिग्री 1 डिग्री, सही है, ठीक है। ये कितना डिग्री, ये होगा 1 डिग्री। हो गया क्या? सारे कार्बन को हमने मार्क कर लिया। अब ढूंढो कितने 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, ढूंढो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस ना। तो इस वाले में 10 1 डिग्री कार्बन है। अच्छा 2 डिग्री कितने हैं? 2 डिग्री के लिए रेट कर लेते, चलो 2 डिग्री कितने हैं, दिख रहे क्या यार? 2 डिग्री है 1 2 3 कार्बन है। कितने? 3 कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री। 3 डिग्री कितने हैं बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। 3 डिग्री कितने हैं? 9। 3 डिग्री कार्बन 9। अच्छा 4 डिग्री, 4 डिग्री है एक आंक, क्वाड्रपल है नहीं है, 4 डिग्री इसमें नहीं है ना, तो 4 डिग्री कितने? 0, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, कार्बन की डिग्री निकाल सकते हैं, कार्बन की डिग्री निकाल सकते हैं क्वाड्रपल। अब यहीं से निकालेंगे, इसी एग्जांपल से अपन निकाल सकते हैं। देखो एक अच्छी चीज, इसी एग्जांपल से अपने को क्या निकालने हैं, हाइड्रोजन की कोटि, या फिर उसको बोल सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। आपको क्या देखने हैं इसमें? आपको देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे हाइड्रोजन है, जैसे जिस भी कार्बन पे जुड़ा होगा उस हाइड्रोजन की कोटि उतनी हो जाएगी। तो सबसे इजी क्या है, आपको ये फाइंड आउट करने हैं कि वो जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है और उसमें जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहां से बहुत ध्यान से समझना। चलो पेन अपन चेंज कर लेते, ग्रीन पेन, ठीक है। तो देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और यहाँ पे ये 1 डिग्री, ये सबके सब क्या होंगे 1 डिग्री होंगे, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है। अच्छा निकालने के लिए लिख दूं मैं, तो यहां इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी कोटि देखने होते हैं। उस कार्बन की कोटि के आधार पर हाइड्रोजन की डिग्री फाइंड आउट करते हैं, डिग्री निकालते हैं, ठीक है। तो हमको क्या जानना है, हमको पहले उस कार्बन की कोटि निकालना पड़ेगा, तब जाके हम किसी हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहां पे, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ये 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 सब के सब क्या है कार्बन है, ठीक है। अब इसमें अपने को फाइंड आउट करने हैं कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 1 डिग्री हाइड्रोजन फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालने हैं, फिर अपने को निकालने 3 डिग्री हाइड्रोजन, उसके बाद अगर पॉसिबल है तो क्वाड्रपल हाइड्रोजन। लेकिन एक अच्छी चीज बता दूं, क्वाड्रिपल हाइड्रोजन इज not possible, okay। क्वाड्रपल हाइड्रोजन 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सर अगर कार्बन ऐसा है, यहां पे मान के चलूं मैं, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो कार्बन की पूरी वैलेंसी क्या हो गई है, फुलफिल हो चुकी है। ये तो चारों तरफ से बॉन्ड बना लिया और किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। तो यहाँ पे ये कितना डिग्री होगा, ये सपोज 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है, लेकिन इसमें क्या पॉसिबल है, क्या हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, नो, ठीक है। यहाँ पे क्या, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3, और इधर भी क्या है CH3। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें सबके सब, जैसे ये वाला कितना डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ओके। ये कितना डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये कितना डिग्री, 1 डिग्री कार्बन है। ये भी कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। क्या इसमें कोई 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर क्वाड्रपल
पर्पल है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें ओवरऑल हम ये निकाल सकते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन इज कितने 3, 6 एंड 9 एंड 12। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं 12 हाइड्रोजन। इजी है, चलो इसमें फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। चलो तो लिखिए क्या, इधर कितने निकालो, ये कितना डिग्री कार्बन होगा, ये कार्बन होगा 1 डिग्री कार्बन, ये कितना डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन, ये कितना डिग्री 1 डिग्री, ये कितना डिग्री 3 डिग्री, ये कितना डिग्री 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये कितना डिग्री 2 डिग्री, ये कितना डिग्री 2 डिग्री, ये कितना डिग्री 1 डिग्री। या तो अगर हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, कार्बन निकाल लिया, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब बताओ मेरे को इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है बोलो कितने, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, हमको दिखता नहीं है, मानना हमको पड़ेगा। इधर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 3, ठीक है 3 कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ओके यहाँ पे। अच्छा 1 डिग्री और फाइंड आउट करो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। इधर कहीं पे, हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। इधर फाइंड आउट करो यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है 1 डिग्री हाइड्रोजन, ओके। टोटल काउंट कर लेते हैं कितने हुए टोटल, 3 6 3 9 और 3 12, 12 और 3 15, ओके। 15 क्या है यहाँ पे, 15 है यहाँ पे, 15 है यहाँ पे क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन इस कंपाउंड में। अच्छा फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री ढूंढो, 2 डिग्री कार्बन ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमने निकाल लिया 2 और ये 2, यहाँ पे भी कितने निकाल लेंगे 2, तो टोटल कितने हुए 4। इजी है, ओके। 3 डिग्री देख लो, 3 डिग्री कितने हैं यहाँ पे, ये और ये और ये, तो टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो बाबा आप, केवल 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे ओनली 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ओनली 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ओनली 1 हाइड्रोजन, ये तो कितने हुए टोटल 1 2 एंड 3, तो टोटल 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने 3। क्या यहाँ पे कोई 4 डिग्री हाइड्रोजन है क्या, नो। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, इसको आप लोग क्या रखेंगे याद रखेंगे। तो हमने क्या निकाल लिया, कार्बन की कोटि भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं हाइड्रोजन की कोटि भी। अच्छा सा क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं क्या 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कैसे आपको फाइंड आउट करने हैं, कि जहां पे अगर कार्बन की डिग्री देखने हैं तो आपको जस्ट ये देखने पड़ेंगे कि इस कार्बन से और कितने कार्बन अटैच है। हाइड्रोजन को देखने तो पहले उस कार्बन के फाइंड आउट कर लो, जैसे आपको क्या है किसी के बेटे को जानना है तो पहले उसके बाप का पता कर लेते हैं, है ना, इसका पापा कौन है ना, उसका पापा कौन है ये जान लेते हैं, तो उसके बेटे का ऑलरेडी पता चल जाता है। वैसे ही पहले पापा को पता करो, ठीक है, ऑलरेडी उसके बेटे के बारे में पता चल जाएगा। चलो चलते हैं, ठीक है, तो यूज कर लेते हैं कौन सा, दिस वन, ओके। NH2 यहीं पे फंस गए, NH2 यहीं पे फंस गए, ठीक है। पहले ये देखो ये क्या है कार्बन है, तो ये देखो यहाँ पे भी एक कार्बन है, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन। आपको नाइट्रोजन से अटैच है ये नहीं देखने हैं, आपको देखने हैं कि ये वाला कार्बन और कितने कार्बन से अटैच है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूं फिर मैं लगाऊं, यहाँ पे ये कितना डिग्री होगा बोलो 3 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 3 डिग्री होगा। अच्छा ये कितना डिग्री होगा बोलो 1 डिग्री। ये भी कितना डिग्री होगा 1 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा बोलो। अपने को केवल क्या देखने हैं, कार्बन देखने हैं। तो यहाँ पे कार्बन, इधर है क्या कार्बन, नो। इधर है क्या कार्बन, नो। ऑक्सीजन इधर है कार्बन, मतलब ये कितना डिग्री होगा 1 डिग्री होगा। आता है समझ में, बढ़िया। ये कितना बोलो, ये भी यहाँ पे 1 डिग्री है, लेकिन इधर भी और कार्बन अटैच्ड है, एक कार्बन इधर तो दूसरा कार्बन इधर, मतलब इसको अपन क्या कंसीडर करेंगे 2 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा बोलो 1 2 3, मतलब ये क्या हुआ 3 डिग्री। ये कितना डिग्री 1 डिग्री। ये कितना डिग्री 1 डिग्री। अब हो गया, हमने डिग्री फाइंड आउट कर लिया। हाइड्रोजन को निकालने के लिए चलो निकालते हैं फिर। इसमें 1 डिग्री कितने हैं बोलो, 1 डिग्री कार्बन कितने 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, कितने 6 कार्बन ऐसे हैं जो कितना है 1 डिग्री है। चलो 2 डिग्री, 2 डिग्री निकालने के लिए ढूंढ लो जल्दी से। 2 डिग्री ओनली 1, ओनली
वन, ओनली वन कार्बन, ओनली वन कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ पे 3 डिग्री है क्या? ऑफकोर्स 1 3 डिग्री, 2 3 डिग्री। यहाँ पे कितने कार्बन ऐसे हैं जो 3 डिग्री हैं? कितने कार्बन ऐसे हैं जो 3 डिग्री हैं? यहाँ पे 2 कार्बन ऐसे हैं जो 3 डिग्री। अच्छा, क्वाड्रपल है क्या कोई? नो। तो यहाँ पे क्या है? 0 कार्बन ऐसे हैं जो क्वाड्रपल है या फिर 4 डिग्री है। अच्छा, तो यहीं पे हाइड्रोजन भी निकाल लेते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलो, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3, 3 3 6 और एक कितने हाइड्रोजन यहाँ पे? क्योंकि ये कार्बन है तो एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर, तो केवल कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं? ओनली वन, ओनली वन हाइड्रोजन। ओके, तो टोटल कितने? 3 3 6 7 7 और यहाँ पे 3 10 10 और 3 13 और 3 16। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 16 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो 1 डिग्री है। ओके, अच्छा 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने? ढूंढ लो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं? तो सर ओनली 1 हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। अच्छा 2 डिग्री और कहीं पे है क्या? नो। तो ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन, ओनली 1 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो 2 डिग्री है। 3 डिग्री हाइड्रोजन ढूंढ लो। ये क्या है? हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो सकता है क्या? इस वाले कार्बन पे क्या हाइड्रोजन ऐड हो सकता है क्या? नो, ऑलरेडी इसके बॉन्ड कंप्लीट है। यहाँ पे ढूंढ लो, यहाँ पे कंप्लीट है तो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी। और कहीं पे है तो देख लो, ये कितने होंगे? 0 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कैसे हैं? यहाँ पे 3 डिग्री। अब ये वाले कंपाउंड पे चलते हैं। चलो ये वाला कंपाउंड पे चलो, जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होगा ये बताओ। ये कितना डिग्री होगा? ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। कितना डिग्री कार्बन होगा? 1 इन 2, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये कितना डिग्री? ये भी 2 डिग्री। ये कितना डिग्री? 2 डिग्री। इसकी भी डिग्री 2। यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन, तो ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये कार्बन कैसे हैं? 3 डिग्री। ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, ये भी कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 1 इन 2, तो ये भी कितना डिग्री? 2 डिग्री। आपको 1 डिग्री फाइंड आउट करने, तो 1 डिग्री कार्बन है ही नहीं इसमें। कोई 1 डिग्री कार्बन है क्या? नो। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 0। 1 डिग्री कार्बन इज 0। अच्छा 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन कितने? काउंट कर लो यहां से, NH2 से। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 कार्बन ऐसे हैं जो 2 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 1 एंड 2, 2 ऐसे हैं जो कैसे हैं? 3 डिग्री। अच्छा क्वाड्रपल है क्या यहाँ पे? नो, 0। अब आपको क्या फाइंड आउट करने? हाइड्रोजन फाइंड आउट करने। तो कितना? 1 डिग्री हाइड्रोजन है इसमें? 1 डिग्री नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 0। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बताओ? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक है, बताओ इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? काउंट कर लो। इधर हाइड्रोजन बिल्कुल जोड़ सकते हैं सर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे भी ऐड नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पे भी ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, इधर भी ऐड कर सकते हैं, इधर भी एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, तो हो गया। ठीक है, तो 2 डिग्री यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? नो। कार्बन 1 2 3 क्वाड्रपल बॉन्डिंग 4 बॉन्ड यहाँ पे बना चुका है, तो ये कितने हैं? 1 2 and 3 and 4 5 and 6। सही है क्या? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे? 6। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या कहीं पे ऐड कर सकते हैं क्या? नो, यहाँ पे तो ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे भी ऐड नहीं कर सकते, मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 0। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कोई भी स्पीसीज में हम क्या कर सकते हैं? कार्बन की कोटि, हाइड्रोजन की कोटि, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। अब अपने को निकालने हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओके चलो तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड, सीखेंगे पाई बॉन्ड, सीखेंगे, सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलो तो देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कभी भी आप देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आपने देखा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, अगर आपने कभी भी देखा कार्बन भाई साहब को डबल बॉन्डेड, अगर आप कभी भी देखोगे कार्बन भाई साहब को किस में देखोगे? ट्रिपल बॉन्डेड देखोगे, 1 2 एंड 3 देखोगे। तो इसके बारे में एकदम आप जान के रख लो। ठीक है, इधर क्या जुड़ा हुआ है? इधर जुड़ा हुआ है क्या? CH3। इधर भी जुड़ा है क्या? CH3। यहाँ पे क्या है? CH2। इधर क्या है? CH2। इधर है ओनली CH, इधर है ओनली CH। छोटे छोटे चीज बता देता हूँ, फिर फाइंड द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन नैफ्थलीन। हमको नैफ्थलीन में सब कुछ जानना है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में अपने को क्या क्या पता होना चाहिए इसमें, इस सब में। यहाँ का जो कार्बन है, यहाँ का जो कार्बन है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ट्रिक होता है ना, वो होता है स्टेरिक नंबर। जैसे देखो इसके लिए एकदम से आप ट्रिक याद रखोगे, आप किसी का भी
आप क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। उसके लिए आप याद रखोगे क्या, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर क्या होगा, स्टेरिक नंबर क्या होगा, अगर स्टेरिक नंबर सपोज अगर क्या आया, जैसे 2 आया, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। अगर क्या आया 3 आया, अगर क्या आया 4 आया, अगर क्या आया 5 आया। अब स्टेरिक नंबर कैसे निकाल सकते हैं, स्टेरिक नंबर निकाल सकते हैं कैसे, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, ठीक है। मतलब किसी भी स्पीसीज में आपको सिग्मा बॉन्ड निकालने होंगे और लोन पेयर काउंट करने होंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, पहले तो सिग्मा बॉन्ड जान ले। कभी भी अगर कहीं पे भी सिग्मा बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है, ऑलवेज अगर कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड है, ये कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो वो ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यार सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा कैसे बनते हैं, हेड हेड ओवरलैपिंग से, हेड हेड ओवरलैपिंग से। ये कैसे बनते हैं, हेड हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर सिंगल है मतलब ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर कभी भी एक कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट ऑलवेज इज सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड इज पाई बॉन्ड। अगर कभी भी कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो फर्स्ट इज सिग्मा, सेकेंड इज पाई एंड थर्ड आल्सो इज पाई। मतलब कभी भी कार्बन आप देखोगे तो फर्स्ट वाला हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर दो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो एक सिग्मा और दो उसमें क्या होगा, पाई होगा। जैसे जस्ट छोटा छोटा एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं ना, जैसे Cl है आपके पास, सपोज Cl है तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। CH2 है, सपोज आपके पास ऑक्सीजन है, O2 है, ऑक्सीजन है, तो एक क्या होगा, सिग्मा होगा, तो सेकेंड क्या होगा, पाई होगा। सपोज अगर जैसे अपन नाइट्रोजन की केस में देखते हैं, 1 2 3 नाइट्रोजन की केस में देखते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है फर्स्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सेकेंड वाला क्या बनेगा, पाई बनेगा, और थर्ड वाला भी क्या बनेगा, पाई बनेगा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो अपन स्टेरिक नंबर कैसे ट्रिक निकालते हैं, सपोज मेरे को एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया NH3 लिया, ठीक है, NH3। अमोनिया मैंने लिया, अमोनिया में मुझे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने हैं, अमोनिया में फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इस अमोनिया का मस्त सा डायग्राम बनाऊंगा। कैसे, ये सेंट्रल मेटल हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में क्या जानते हैं तो बता दूं मैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, यहां पे मैं निकाल दूं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3, 7 हो गया। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5। तो उसी नाइट्रोजन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये मैंने लिखा नाइट्रोजन, 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, मतलब जो अनपेयर है उसको अपन क्या बोल देते हैं, बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इस नाइट्रोजन का ये मैंने बना लिया लेविस स्ट्रक्चर, कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और एक 5, कुछ ऐसा। अब क्या करना है, इसको ऐड कर देना, मतलब इधर मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया, इधर भी हाइड्रोजन को ऐड कर दूं, और इधर भी मैंने किसको ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को। अब मुझे इसी में ना ये ट्रिक लगानी, स्टेरिक नंबर वाला, इसी में क्या लगानी है, ट्रिक लगानी। कैसे लगा सकते हैं तो समझो, अपने को ढूंढने हैं कि कितने सिंगल बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने इस अमोनिया में सर, तो वो 3 प्लस क्या कोई लोन पेयर है, बिल्कुल लोन पेयर है, एक जोड़ा मतलब वो लोन पेयर। तो ये कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 कभी भी आएगा अगर स्टेरिक नंबर 2 तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp। अगर स्टेरिक नंबर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा एक s के और p के कितने, 2। अगर स्टेरिक नंबर 4 तो एक एस के और पी के कितने, 3। अगर स्टेरिक नंबर 5 तो एक एस के और पी के कितने, 3 और एक डी। अगर स्टेरिक नंबर 6 तो कितना होगा, एस P3 और D2। तो ये अपने को निकालना है। यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना आया, 4। इसका मतलब अमोनिया में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया में होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डन ना। तो अपने को क्या करना है, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं। जैसे इसमें निकालो, इसमें निकालो, देखो इसमें निकालोगे तो क्या आपको निकलेगा, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो सर इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, उसके बाद कार्बन है, इसमें पहले निकालो, देखो कार्बन है, एक सिग्मा है टोटल, इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं नीचे बनाता हूं, चलो ठीक है, फिर नेफ्थलीन में अपन बनाने चलेंगे। जैसे अपने पास क्या है, फर्स्ट अपने पास क्या है, CH3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 2 3,
1 2 3, यहाँ पे है हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी क्या है हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, इन सब जगह पे क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर इस कार्बन पे निकालने हैं, इस हाइड्रोजन पे निकालने हैं, इन सब जगह पे, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देख लो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी सिग्मा बॉन्ड और इधर भी सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, टोटल सिग्मा बॉन्ड है। अब ट्रिक लगा ये वाला, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे 4 प्लस, क्या कोई लोन पेयर है इस कार्बन के पास, नो, मतलब क्या हुआ ये 0, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना निकल के आया 4। अगर स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3, हाइब्रिडेशन कौन सा sp3। इसका मतलब फिक्स है सर कि अगर कभी भी कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो उसमें ऑलवेज उसमें देखने को मिलेगा क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, ये भी आप जान, ठीक है। सेकेंड क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ओके। अब इसमें क्या हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन, इधर भी मैं ले लूं हाइड्रोजन, इन जगहों पे भी मैंने ले लिया हाइड्रोजन, ये सब क्या है हाइड्रोजन। अब इसमें अपने को फाइंड आउट करने, जैसे अपन ने ले लिए ये वाला, इस कार्बन पे अपने को निकालने हैं, क्लियर ना। इस कार्बन में निकालना है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और ये 3 सिग्मा बॉन्ड, एक तो यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड है ना, एक क्या है पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो चलो कितने सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन में 1 2 3, तो स्टेरिक नंबर कितने 3 प्लस, क्या लोन पेयर है क्या कोई, नो, तो 0 लोन पेयर। ओवरऑल कितना आया, ओवरऑल आया यहाँ पे 3, तो स्टेरिक नंबर कितना आया 3, तो हाइब्रिडेशन कौन सा sp2। sp2 कहीं पे भी बनता है तो उसमें जो बॉन्ड एंगल है, उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का हो जाता है 120 डिग्री का हो जाता है, याद रखेंगे कितने का 120 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का बनता है 109 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट का बॉन्ड एंगल बनता है, क्लियर ना, ओके। थर्ड अपन चलते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो उस केस में क्या करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्डेड है, अगर ट्रिपल बॉन्डेड है कार्बन 1 2 3, ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच्ड है और सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पे, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अपन कैसे निकालेंगे, उस केस में निकालेंगे, देखो इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी दोनों तो क्या है, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी क्या है पाई बॉन्ड है, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर, ओके। ओवरऑल क्या आया यहाँ पे, ओवरऑल क्या आया 2, ओवरऑल आया यहाँ पे 2 प्लस 0, स्टेरिक नंबर कितने 2, बॉन्ड क्या आएगा फिर क्या आएगा ये sp आएगा, मतलब जो एल्काइन है ना, जो एल्काइन है उसमें बॉन्ड एंगल जो होता है देखो लीनियर है, लीनियर है मतलब ऐसे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ये ऐसा मेरा मुंडी कार्बन है, इधर इधर कितने का बॉन्ड एंगल बनेगा, ये बनेगा 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनेगा, डन ना, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा कितने का होगा 180 का, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सा sp2 हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, और ये कैसा होता है ट्राइगोनल होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्लियर, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे अटका है ना, मेन क्वेश्चन हमारा अटका यहाँ पे, इधर हमको क्या निकालने हैं, हम फाइंड द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन नेफ्थलीन, अपने को नेफ्थलीन में निकालने हैं, नेफ्थलीन में। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का जो फॉर्मूला होता है मैं बढ़िया से बना दूं, एक बेंजीन का रिंग, एक बेंजीन का रिंग इधर, ये बेंजीन का रिंग, ओके, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा बेंजीन का रिंग कुछ इस टाइप से ऐसे, ये बेंजीन का रिंग। अब इसमें ना जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट अटैच्ड होता है, डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट अटैच्ड होता है, जैसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया तो इसको एक छोड़ के, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक हो गया, ऐसे एक छोड़ के आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक छोड़ के फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, और देखो एक मस्त सा कॉन्जुगेशन है, एक मस्त सा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो ये इसमें निकालने हैं सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने, मैंने आपको बता रखे, ठीक है, ये पूरा नेफ्थलीन है। अब इसमें काउंट करने सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने, तो चलो निकाल के बताओ, आपको टाइम देते हैं। इसमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
number of sigma bond and number of pi bond, number of पाई बॉन्ड। फटाफट सॉल्व करो जल्दी से। क्या सॉल्व करने हैं? सिग्मा बॉन्ड सॉल्व करने हैं और क्या सॉल्व करने हैं? पाई बॉन्ड सॉल्व करने हैं। काउंट कर सकते हैं क्या अपन? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? अपने को तो देख के लगेगा, बिल्कुल क्या लगेगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है यहाँ पे? पाई बॉन्ड। ये भी क्या है? पाई बॉन्ड। ये भी क्या है? पाई बॉन्ड। ये भी क्या है? पाई बॉन्ड। और ये भी क्या है? पाई बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड तो दिख रहा है सर। 5 पाई बॉन्ड प्रेजेंट, 5 बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? 5। लेकिन व्हाट अबाउट सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड इधर कितने हैं बोलो? कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिंगल सिंगल। अच्छा सिग्मा बॉन्ड नहीं, चलो सिंगल। सारे जितने भी सिंगल दिख रहे हैं ना वो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब देखो इधर ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। इधर भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। इधर भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये देखो यार, सिंगल आदमी मतलब बेचारा सिग्मा बॉन्ड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर इज 7। नो सर, क्या 7 होगा क्या? नो। अपने को क्या पता होना चाहिए? अपने को पता होना चाहिए कि इधर भी तो एकदम प्यारा सा हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1 हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन है, इधर भी क्या है? हाइड्रोजन है। इस जगह पे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। इधर भी क्या प्रेजेंट? हाइड्रोजन। इधर भी क्या प्रेजेंट? हाइड्रोजन। दिखता नहीं है लेकिन आपको इमेजिन और जानना पड़ेगा। अभी देखो ये 7 थोड़ी होगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? काउंट करो अभी कितने हो जाएंगे। तो ये भी हो गया सिग्मा, ये भी हो गया सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा, ये सब के सब क्या बॉन्ड हो गए? सिग्मा बॉन्ड हो गया। अभी कितना था टोटल? रेड वाला 7। 7 कहां से काउंटिंग करें? यहां से, कंफ्यूजन ना हो। चलो 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब यहाँ पे क्या है? 15 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। किसमें? नेफ्थलीन में। इसमें नेफ्थलीन में। नेफ्थलीन में 15 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने? पक्का 15। पक्का 15। पक्का। काउंट करो एक बार और, एक बार काउंट करो। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यस ना? उसके बाद ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा अपने को ये भी तो पता है क्या कि कहीं पे भी अगर क्या हो, डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो ये तो सिग्मा है। अच्छा बता तो दिया हूं मैं, यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे भी सिग्मा है, यहाँ पे भी है। एक और यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। हो गया। अभी काउंट करके देखो, सबको काउंट करते हैं। देखो टोटल कितने हो जाएंगे? 15 थे, 16 17 18 और ये 19। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड जो होंगे वो कितने होंगे? 19 क्या होंगे? 19 क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। कैसे? क्योंकि डबल बॉन्ड कहीं पे भी बनता है तो एक सिग्मा बनता है और एक क्या बनता है? पाई बॉन्ड। तो जिसने जिंदगी को तारा है वो पाई और सिग्मा हमारा है। ओके चलो, अब इस टाइप का अगर अपने पास क्या है? कंपाउंड है, उसमें सब कुछ निकालना है। उसमें अपने को सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं, फर्स्ट चीज सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं, फिर पाई बॉन्ड निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ कार्बन निकालने हैं, डिग्री ऑफ कार्बन निकालने हैं एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं, सब कुछ निकालने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन मतलब 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने, उसके बाद हाइड्रोजन निकालेंगे। चलो निकालते हैं। तो अपन को देख रहे हैं, पहले मैं डिग्री निकाल देती हूँ। 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, ये 3 डिग्री हुआ, ये 2 डिग्री, ये कितना डिग्री? 1 डिग्री, ये कितना डिग्री? 2 डिग्री, ये कितना डिग्री? क्वाड्रपल हो गया सर। ये कितना डिग्री? 1 डिग्री, क्योंकि ऑक्सीजन है ना इधर। ये कितना डिग्री? 1 डिग्री, ये भी कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो ये हमने डिग्री निकाल लिया। क्या निकाल लिया? डिग्री निकाल लिया। अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। सिग्मा बॉन्ड कौन कौन के? जितने भी सिंगल दिखेंगे। देखो यहाँ पे इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर कितने? 4 हो गए तो नहीं है। इधर कितने हाइड्रोजन? 1। इधर कितने हाइड्रोजन? 1 2 एंड 3। इधर कितने हाइड्रोजन? यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन नो, इधर 1 और ये 2, इधर 1 2 एंड 3, इधर 1 2 एंड 3। अभी काउंट कर सकते हैं इजिली अपन सिग्मा बॉन्ड। जल्दी लिख लो क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28 मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने 28 सिग्मा बॉन्ड 28 सिग्मा बॉन्ड कितने 28 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा पाई बॉन्ड कितने यहाँ पे 1 and 2 और कहीं पे है क्या नो पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं पाई बॉन्ड ओनली ऑन 1 पाई बॉन्ड ओनली ऑन कितने पाई बॉन्ड ओनली 1 पाई बॉन्ड। अच्छा डिग्री ऑफ कार्बन तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री वाला कार्बन कितने हैं 1 डिग्री वाला कार्बन कितने हैं यहाँ पे ढूंढो 1 डिग्री वाला कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 कितने टोटल 5 1 डिग्री 5 कार्बन या फिर इसको मैं बोल सकता हूं 5 1 डिग्री कार्बन ओके। अच्छा फिर 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन कितने हैं यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है क्या कहीं पे 1 2 3 कार्बन ऐसे हैं जिनकी कोटि कैसी है 2 डिग्री। अच्छा 3 डिग्री कार्बन कितने हैं 3 डिग्री कार्बन है क्या कहीं पे 1 है ओनली 1 कार्बन ऐसे हैं जो कितने हैं 3 डिग्री कार्बन है ओके। अब हाइड्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं 1 डिग्री कितने हाइड्रोजन तो ये अपन मैं बोल देता हूं इसको आप करेंगे होमवर्क ओके इसको करेंगे अपन क्या होमवर्क में इसको कंप्लीट कर लियो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल इतने टाइम से आप लोगों ने ये वीडियो देखा आप जैसे जैसे क्या करेंगे कंटिन्यू करते जाएंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत एडवांस तक मैं लेके जाऊंगा। तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच टू ऑल ऐसे ही आप लगे रहिए आपके 100% मैं एक लेवल तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले जाऊंगा। थैंक यू सो मच।